हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टेल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज नेहा सिंह और स्टूडेंट इन द क्लास। हमने लास्ट के सेशन में बच्चों डिस्कस किया था स्मॉल इंटेस्टाइन की हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ा था, राइट। और आज के डिस्कशन में हम पढ़ने वाले हैं एक्सेसरी ग्लैंड, यानी वैसे ग्लैंड जो कि डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं और डाइजेशन को प्रोसेस को होने में हेल्प करते हैं बाय सिक्रेटिंग डाइजेस्टिव जूस। चाहे लिवर की बात करें, पेनक्रियास की बात करें या गॉल ब्लैडर की बात करें, ये सारे वैसे एक्सेसरी ग्लैंड हैं जो डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं और डाइजेशन प्रोसेस को होने में हेल्प करते हैं। कैसे? जूसेस को सीक्रेट करते हैं जिसके हेल्प से डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जूसेस के हेल्प से डाइजेशन होता है। तो आज के डिस्कशन में हम पढ़ने वाले हैं लिवर, है ना, लिवर के बारे में। और फिर हम ये भी देखेंगे कि कैसे कैसे लिवर से अलग अलग आपके ट्यूब्स निकले हुए हैं जिससे कि बाइल जूस का सिक्रेशंस हो रहा है और कहाँ कहाँ से सीक्रेट हो रहा है और आगे कैसे वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ फूड बढ़ रहा है ना। ये सब कुछ डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा समझो कि देखो, जो फूड है ना, ये आपका ईसोफेगस से आया है ना। अब ईसोफेगस और स्टमक जहां पे शुरू होता है, यानी जहां पे जो स्टमक शुरू हो रहा है वहां पे एक स्फिंक्टर लगा हुआ है। मैम, स्फिंक्टर का मतलब क्या होता है? यानी डोर, फाटक लगा हुआ है जिसे कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफीगल स्फिंक्टर। यानी कि जहां पे ईसोफेगस एंड हो रहा है ना, फूड क्या हुआ, ईसोफेगस से अब स्टमक में उतर रहा है। तो जैसे ही उतरेगा तो यहाँ पे एक डोर लगा हुआ है एंड दैट फाटक मीनिंग स्फिंक्टर को कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफीजियल स्फिंक्टर, है ना। अगर जब ये ओपन होगा डोर तो क्या होगा, फूड जो है सारा ईसोफेगस से आपका स्टमक में आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है ना। अब हमने ये भी जाना था कि स्टमक के 4 हिस्से होते हैं। पहला जो कहलाता है दैट इज द फंडस पार्ट, ये हमने पढ़ा हुआ है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि आपको थोड़ा और ये जो आगे नेक्स्ट समझने वाले हैं उसमें हेल्प मिल जाए। द सेकेंड पार्ट इज द कार्डियक, है ना, यानी लिवर। कार्डियक इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि जो स्टमक का जो कार्डियक रीजन है वो हार्ट के पास होता है एंड दैट्स व्हाई इसे कार्डियक पार्ट बोल रहे हैं, है ना, स्टमक का। फिर द थर्ड पार्ट इज बॉडी, है ना, एंड द लास्ट पार्ट इज पाइरोलस। पाइरोलस है ना। 4 हिस्से, फंडस, है ना, कार्डियक, बॉडी एंड पाइरोलस। अब ये फूड यहां से उतर के आ रहा है आपका इस पाइरोलस में आ गया। अब पाइरोलस के पास भी एक स्फिंक्टर लगी हुई है, एक फाटक लगी हुई है, एक डोर लगी हुई है। उस डोर को बोलते हैं पाइरोलिक स्फिंक्टर, है ना। पाइरोलिक स्फिंक्टर क्योंकि ये लास्ट पार्ट पाइरोलस है, दैट्स व्हाई नेम क्या कर दिया गया, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है। अब ये गेट ओपन होगा तो स्टमक से खाना नीचे उतरेगा और नीचे उतर कर फिर कहाँ वो आगे बढ़ चलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले ये जो रास्ता है इस पे फूड जो है वो बहुत सारे एंजाइम्स और जूसेस उस पे पहले पड़ेंगे, है ना, उसमें मिक्स होंगे, तब जाके वो स्मॉल इंटेस्टाइन में उतर जाएगा, जो कि सी शेप्ड ड्यूडेनम, है ना। दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, जो कि सी शेप्ड का होता है। ठीक है। अब हम इतनी बात तो समझ लिया स्टमक के बारे में। अब थोड़ा सा ध्यान दे दो कि लिवर जो है ना, लिवर किधर होता है बेटा? लिवर जो है मैम ये राइट साइड में होता है, राइट साइड ऑफ बॉडी, यानी कि अपनी बॉडी का जो राइट साइड है उधर ये लिवर प्रेजेंट होता है और स्टमक किधर प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड में। ठीक है जी। तो अब लिवर के भी क्या होते हैं, 2 हिस्से, और ये दोनों हिस्से कहलाते हैं राइट लोब और लेफ्ट लोब।
अब इसको डिवाइड कौन कर रहा है? एक लिगामेंट है, इसे कह रहे हैं फैल्सीपेरम लिगामेंट, जो कि लिवर को दो लोब्स में डिवाइड कर रहा है। एक राइट लोब कह दिया, दूसरा लेफ्ट लोब कह दिया। अब मैम गॉल ब्लैडर भी तो प्रेजेंट होता है। हाँ बेटा, गॉल ब्लैडर भी प्रेजेंट होता है। ऐसा जो लिवर है, अगर लिवर को नीचे से देखोगे तो ये एक हरे कलर की बलून लाइक स्ट्रक्चर्स थैली प्रेजेंट होती है, जो लिवर के बीचों बीच में प्रेजेंट होती है। दैट इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर, जीबी, जहां पे क्या है, बाइल जूस स्टोर्ड होता है। क्या होता है? बाइल जूस स्टोर्ड होता है। दैट इज गॉल ब्लैडर। ठीक है, अब लिवर दो पार्टों में डिवाइड हो गया, राइट लोब, लेफ्ट लोब। इतनी बात क्लियर है। अब देखो क्या है, लिवर से सीक्रेट होता है बाइल जूस, है ना। तो अब एक वाला जो पार्ट है, ये लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट। तो लेफ्ट से एक निकली हुई है आपकी नली, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। लिवर को क्या कहते हैं? हिपैट, है ना। हिपैटोलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ लिवर। तो लेफ्ट हिपैटिक डक्ट एक निकली हुई है, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, और एक राइट से निकली हुई है, उसको क्या कह दिया? राइट हिपैटिक डक्ट। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। अब बेटा देखो, अब लेफ्ट और राइट को जो कनेक्ट कर रही है, जो जुड़ रही है, एक जो रास्ता बना रही है लेफ्ट और राइट से, दैट इज कॉल्ड कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन इसलिए क्योंकि ये लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ करके एक डक्ट बना रही है ना। अब लेफ्ट से भी बाइल जूस आ रहा है, राइट से भी आ रहा है। किसमें आ रहा है? कॉमन हिपैटिक डक्ट के थ्रू आ रहा है। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब इतना देखो कि अब इधर से भी कुछ बाइल जूस जो स्टोर्ड था गॉल ब्लैडर में, है ना। गॉल ब्लैडर क्या करती है? बाइल जूस को स्टोर करने का काम करती है। तो ये जो जूसेस जो स्टोर्ड है बाइल जूस में, अब इधर से भी एक डक्ट निकली हुई है ना। दैट इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट। ये क्या है? गॉल ब्लैडर से निकलने वाला जो डक्ट है, दैट इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट। अब देखो क्या हुआ, अब ये कॉमन हिपैटिक डक्ट और ये सिस्टिक डक्ट, अब ये तीनों डक्ट, है ना, मिलके आपका नीचे फूड क्या है, इस माध्यम से फूड इधर 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 आ रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे फूड आया बच्चों, तो ये कॉमन बाइल डक्ट, यानी वैसा रास्ता जहां से लेफ्ट और राइट लोब से भी बाइल जूस को लेके आ रही है, गॉल ब्लैडर से भी बाइल जूस को लेके आ रही है, तो इस पे क्या होगा? फूड पे बाइल जूस पड़ना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये जो रास्ता है ये कॉमन हो गया, कॉमन बाइल डक्ट, यानी ही कहने का मतलब कि बाइल जूस को तीनों जगह से लेके आ रही है, लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, राइट लोब ऑफ लिवर, और सिस्टिक डक्ट जिसको कह रहे हैं गॉल ब्लैडर से भी बाइल जूस आ रहा है, और ये रास्ता कहला दिया कॉमन बाइल डक्ट। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे फूड के ऊपर बाइल जूस क्या हो गया? पड़ना शुरू हो गया, मिक्स होना शुरू हो गया फूड में। अब उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो स्टमक है आपका, ये स्टमक जो था उसके जस्ट नीचे एक लीफ शेप्ड की स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड पैनक्रियाज। बेटा ये क्या है? पैनक्रियाज लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है? आपके स्टमक के जस्ट नीचे आपके लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी होती है ना मैम? होती है, जहां से पैनक्रियाटिक जूसेस निकलता है। अब इसका भी क्या काम है ये देखो, यहाँ पे जो पैनक्रियाटिक डक्ट है ना, ये एक आपका इधर से निकली हुई है, जो कि स्टमक के एक ओपनिंग से इधर जुड़ी हुई है। व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। ये क्या कहला रही है? मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, और इसे डक्ट ऑफ विल्सन भी कहते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज डक्ट ऑफ विल्सन। अब ये देखो, ये दूसरा जो आपका ये जो रास्ता है ना, जो इसको ये जोड़ रही है ड्यूडेनम के साथ, है ना, दैट इज कॉल्ड एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट जो कि ड्यूडेनम से कनेक्ट करके पैनक्रियाज के तरफ, पैनक्रियाज से कनेक्ट होते हुए ड्यूडेनम के तरफ उतर रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सेसरी डक्ट।
एंड दैट इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज, दूसरा नाम क्या है, डक्ट ऑफ सैंटोरिनी। सैंटोरिनी, अगर डक्ट ऑफ सैंटोरिनी बोला जाए तो हमें दिमाग में इतना याद रख लेना है कि मैम ये बात हो रही है एक्सेसरी डक्ट के बारे में। अगर डक्ट ऑफ विल्सन बोला जाए तो ये बात याद रख लेना है कि मेन पैनक्रियाटिक डक्ट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इतनी कहानी अब समझ में आ गई। बेटा देखो यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे आपका ये जो पैनक्रियाज है ना, पैनक्रियाज के पास भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड बॉडीज इन पैनक्रियाटिक स्फिंक्टर, है ना। अब इस पैनक्रियाज के अंदर भी पैनक्रियाटिक जूसेस का सिक्रेशन होगा, ये भी फूड के ऊपर पड़ेगा। तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर है, डोर जो है, जब ओपन होगा, फूड आएगा जैसे ही, वैसे ही पैनक्रियाज भी क्या करेगी, पैनक्रियाटिक जूसेस का सिक्रेशन करेगी। लिवर भी क्या करेगी, जो लिवर भी सिक्रेशन स्टार्ट करना चालू कर देगी कि अरे भाई फूड आ गया, अब तो बाइल जूस सीक्रेट हो जाओ। गॉल ब्लैडर में भी जो बाइल जूस स्टोर्ड है वो भी निकालना शुरू कर दिया। तो ये फूड में क्या हुआ, बाइल जूस भी मिक्स हुआ, पैनक्रियाटिक जूसेस भी मिक्स हुआ, एंड फाइनली सारा कुछ मिक्स होके अब नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में उतरने वाला है। स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, दैट इज शी शेप्ड ड्यूडेनम। अब ये जहां जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में ये उतरेगा, वहां पे भी एक डोर प्रेजेंट है, एक फाटक प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड स्फिंक्टर। उस स्फिंक्टर का क्या नाम है बच्चों, दैट इज कॉल्ड हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट। क्यों कह रहे हैं मैम इसे हिपैटिक, क्योंकि ये हिपैटिक यानी ये एक लिवर से भी इधर जुड़ा है, पैनक्रियाज से भी जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट। जहां पे ही लिवर से भी जूसेस आ रहे हैं और पैनक्रियाज से भी पैनक्रियाटिक जूसेस आ रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट। अब इस हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट को भी क्या कहते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। स्फिंक्टर ऑफ ओडी इज ऑल्सो नोन एज हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट। अब देखो यहाँ पे जो एम्प्यूला है, यानी कि जो डोर है, ऐसा होता है ना डोर, है ना, इसी टाइप का डोर होता है। तो ये जो एम्प्यूला है ना, दैट इज कॉल्ड हिपैटिक पैनक्रियाटिक एम्प्यूला। अब ये जैसे ही एम्प्यूला ओपन होगा, फूड डायरेक्ट नीचे आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्लोज हो जाएगा तो फूड नहीं आने देगा स्मॉल इंटेस्टाइन। जब तक यहाँ पे फूड में बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता है, तब तक ये जो स्फिंक्टर है ओपन नहीं होगा, फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं उतारेगा। ठीक है जी, दैट्स व्हाई यहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। इतनी बात समझ में आ गई। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लिवर और स्टमक, और ये आपका पैनक्रियास, ठीक है, और ये गॉल ब्लैडर। किस तरीके से ये प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, कौन कौन से डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं और किस तरीके से ये फूड में मिक्स होते हैं, ये सब आज हमने डायग्राम के थ्रू देखा। स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी हमने देखा कहाँ कहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, ये भी आज हमने समझा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरा डायग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देख लो बच्चों, यहाँ पे क्या है, स्टार्च है। अब हमारी फूड में पता है कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। हाँ जी, स्टार्च प्रेजेंट होता है। ये स्टार्च जो है अमिलोप्सिन एक एंजाइम है जिसके प्रेजेंस में ये टूट जाता है अल्फा डेक्स्ट्रीन और ग्लूकोज में। क्या में टूटता है मैम, अल्फा डेक्स्ट्रीन और ग्लूकोज में ये टूट जाता है। अब देखो स्टार्च भी क्या है, 3 टाइप के स्टार्च है। कौन कौन से स्टार्च है, आपको नाम सुना होगा, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। तो बेटा देखो माल्टोज जो है वो माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंट में ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, माल्टोज जो है वो फ्रूट में जो शुगर प्रेजेंट होता है, जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, दैट इज द माल्टोज। ये किस एंजाइम के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज में टूटेगा, तो माल्टेज के प्रेजेंस में।
अब लैक्टोज यानी शुगर में जो मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट होता है यानी जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, दैट इज द लैक्टोज। अब ये किसके प्रेजेंस में टूटेगा? लैक्टेज के प्रेजेंट में ये टूट जाएगा ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में। तो ये याद रखना है कि लैक्टोज टूट रहा है तो कन्वर्ट किस में हो रहा है? ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में ये टूट रहा है। एंड दिस वन इज द सुक्रोज। सुक्रोज जो कि आप चीनी खाते हो, है ना, दैट इज द टेबल शुगर जो कि हम यूज करते हैं रेगुलरली, जो हम खाना बनाते हैं, है ना। ये क्या होता है? शुगर केन में प्रेजेंट होता है सुक्रोज। तो ये सुक्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये टूट जाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूट जाता है। ठीक है जी, इतना बस आपको याद रखना है कि ये किस किस में ये टूट रहा है, ब्रेक डाउन किस किस में हो रहा है। अब देखो, जो स्टार्च जो होता है उसका 70% डाइजेशन यानी 70% जो डाइजेशन है वो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है। 30% डाइजेशन मुंह में ही शुरू हो जाता है। जैसे ही खाना खाया, खाना जो सलाइवा है, सलाइवा में जो प्रेजेंट जो अमाइलेज है ना, सैलिवरी ग्लैंड से जो निकलता है, उसके प्रेजेंस में वो 30% कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन मुंह में होता है और बाकी 70% ये कहाँ होता है? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कहने का मतलब ये सीधे कह दो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन प्लस स्टमक प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक प्लस स्टमक में नहीं होता बच्चों, that is only in a small intestine, a small intestine। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में 70% कार्ब्स का डाइजेशन हो जाता है। सो दैट इज अबाउट द टुडे क्लास। टुडे क्लास में हमने पढ़ा लिवर और स्टमक, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर, ये सारे कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, है ना, और फूड कैसे कैसे पास होता है फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी हमने देखा। ठीक है, और हमने ये भी समझा है कि स्टार्च कैसे किस किस एंजाइम के प्रेजेंस में टूटता है। तो आई होप आज का सेशन आपको ये समझ में आया हो। अगर कोई परेशानी है, कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज को लिख सकते हैं और साथ में ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो मैं लेके आऊंगी। So that's it for the today class. Let's meet in the next class. Till then, all of you take care of yourself and bye-bye.